ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखिए कल अपन बात कर रहे थे अपन ने जो 6 शक्तियां पढ़ी थी, वो शक्तियां क्या है एक्चुअली, जो है जो भी कार्य होता है और प्रत्येक द्रव्य में जो कार्य होता है, जो उनकी पर्याय आती हैं, वो कौन सी पर्याय रहती है। अपन ने ये बात पढ़ी थी कि प्रेजेंट पर्याय हमेशा रहती है, वर्तमान पर्याय और भूतकाल पर्याय जो है वो निकल जाती है। जो वर्तमान जो फ्यूचर वाली भविष्य वाली पर्याय है वही वर्तमान होकर के घटित होती है। तो अपन ने ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव 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 शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, ये 6 हमने पढ़े थे। इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, मतलब क्या है कि अब हमको ये जानकारी होना चाहिए जिससे हम ये जान जाएं कि भाई द्रव्य में वो सारी चीजें हैं नहीं, हम चिंता किस बात की करते हैं। जो हमारी स्मृति में पुरानी घटनाएं पड़ी रहती हैं, भूतकालीन घटनाएं पड़ी रहती हैं, वो जो निकल चुकी हैं, जो वर्तमान में है ही नहीं, लेकिन हम उनको लेकर के आज भी खेद खिन्न होते हैं। जब भी हम वो आइकन दबाते हैं कि 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, या किसी व्यक्ति से जोड़ के देखते हैं, तो हम रागी द्वेषी हो जाते हैं, वो दुनिया भर के दुख शुरू हो जाते हैं। जो जिस टाइप के कर्म उस समय बांध देते घटना के समय में, वैसे फिर बांध देते हैं। इसलिए भूतकाल की कोई भी घटनाओं को याद नहीं करना। बुरी घटनाएं तो है ही, इवन अच्छी घटनाएं भी कि मैंने ऐसे किया था, मुझे ऐसे ऐसे मजे किए थे मैंने वहां, ये भी सब जो है राग की श्रेणी में आने से वही सारी चीजें जो कर्म बंध का कारण होती है। तो भूतकाल की कोई पर्याय की परवाह नहीं करना, भविष्य काल की पर्याय वर्तमान होकर के अवश्य ही घटित होगी, अपने स्वसमय में घटित होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जैसी आनी वैसी आनी। जैसे एक अपने को निश्चिंतता होती है ये शक्तियां पढ़ने से, ये है तो हमारे अंदर ही, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है और इसलिए हम आकुल व्याकुल होते रहते हैं। तो हमें हर तरह से जीव को निश्चिंतता लाने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ये नियम जो है बताए। तो हमने ये 1 2 3 4 5 6 शक्तियां पढ़ी। अभाव अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय होने वाली नहीं है वह होगी ही नहीं, है ना। जैन साहब, हाँ एक प्रश्न था। बोलिए। अब आप कह रहे हैं कि जो भूतकाल की जो घटनाएं हैं, हाँ उनको ना तो याद करिए, ना भविष्य में जो होने वाली हैं उनके बारे में चिंतित हो। विचार करिए। हाँ बराबर। तो भाव तो स्थिर रहते नहीं है, दिमाग तो हमेशा ही चलता रहता है। हाँ बिल्कुल चलता है, बिल्कुल तो चलता है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है, उस समय क्या किया जाए? नहीं देखो, अपन को निर्विकल्प अवस्था का लक्ष्य तो करना है ना, कि हाँ, मेरी लक्ष्य ऐसी करना अवस्था, है। लक्ष्य करना है, हाँ मेरे वो अवस्था मिल जाए। अभी आएंगे, ये वर्तमान में ये सब चीज घटित होंगी, ये कौन मना कर रहा हाँ है ना। लेकिन लक्ष्य को लेके चलेंगे तो एक दिन हम ये लक्ष्य लेके चलेंगे कि ऐसी भी मेरी पर्याय आने वाली है जिसमें मेरी निर्विकल्प दशा होगी। हाँ, ये बात सही। और ये सोचना चाहिए, हाँ जैसे पुराने भाव आते हैं, अरे इसके बारे में क्यों सोचना। करेक्ट, उसको तुरंत इग्नोर करना। किसी व्यक्ति ने मेरे साथ बजाय उसको कुरेदने के, जैसे वो नरक में होते हैं ना, असुर कुमार याद दिलाते हैं आपको, वो नार की भूल भी जाते हैं, बैरभाव अगर थोड़ा बहुत कमी आती है उसमें लड़ाई में, तो असुर कुमार जाति के देव जने लड़ाने में मजा आता है, वो आपको याद दिलाते हैं, अरे याद करो इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था, जो वो तुम्हें कैसे सताया था, और वो फिर शुरू हो जाते हैं। तो हमें तो बिना असुर कुमार के ही हमारे जो है स्वरूप जो है बदल जाते हैं। असुर भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं याद कराने वाले। है ना, हमारे अंदर ही इतना असुर असुरपना बैठा हुआ है कि हम उनको याद करने में आनंद मानते हैं, वो पूरी पुरानी घटनाओं को, बुरी बातों को। और इसलिए तो हम किसी को दिल से क्षमा नहीं कर पाते। अरे साहब इसको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ ये किया था। मैंने ज्ञानी तो जो बड़ी बड़ी घटनाओं को एकदम जो है भूल जाते हैं। यशोधर मुनि राज के गले में सर्प डाला था राजा शनिक ने, वो तो थोड़ी देर की बात थी, रात भर पहले की तो बात थी, लेकिन उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो। तो ऐसी अद्भुत स्थिति किसकी बनती है, जिन्हें मालूम है कि घटनाएं क्षणिक होती हैं और कि मेरा ही कोई अशुभ कर्म का उदय रहा होगा जो ऐसी घटना घटित हुई। तो
ऐसा जिन्हें विश्वास होता है और मेरा तो निर्विकल्प अवस्था वाला स्वरूप है, ऐसा ज्ञान करके जब तक हम लक्ष्य वो नहीं बनाएंगे कि मुझे सुख प्राप्त करना है, मैं ऐसा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तब तक ये सारे विकल्प आते रहेंगे और अलग अलग भूमिकाओं में आते भी हैं, लेकिन जीव उनसे जुड़ता नहीं है कि ये मेरे भाव नहीं है, मुझे यहाँ ठहरना नहीं है, मुझे ये गाइडलाइन मिलती है हमको। इसलिए और जिस चीज के लिए जैसे आप कोई प्रेषित करना चाहते हैं, कोई पुरानी ऐसी कोई बात है जो कि आपको लगता है कि मैंने गलत की और मुझे इसका प्रायश्चित करना है, जी तो वो तो फिर याद आएगी तभी आप प्रायश्चित कर पाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल। याद किस हिसाब से करना, देखो याद का भी तरीका है। याद करने का अर्थ क्या है कि वैसे कुत्सित परिणामों के साथ याद मत करना। आप उन घटनाओं को भूलने की भूल तो आप वैसे पाओगे नहीं जब तक आपके स्मृति पटल पर है, ठीक है ना, लेकिन उनमें जुड़े हुए राग द्वेष रूपी परिणाम अब ना हो, उनमें उनको एक न केवल इग्नोर करने की बल्कि उसमें अपनी गलती की मानने की जो आदत है, वही तो आपको उन राग द्वेषों से मुक्ति दिलाएगी। तभी आप दूसरों को और स्वयं को वास्तव में क्षमा कर पाएंगे। yes. याद करने का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपकी इरेज ही हो जाएगी मेमोरी से, उनको उस रूप में याद नहीं करना। अब बहुत सारे लोग जो ये बुरी तो बहुत बढ़िया प्रश्न, ये जो बुरी वाली मेमोरी है ये तो जो है अपन हर एक समझ जाता है, हाँ साहब ठीक है याद नहीं करें, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अच्छी वाली स्मृति होती है ना, उन्हें तो आदमी भूलना ही नहीं चाहता। वो तो सोचता है ये तो मेरे से हमेशा याद रहती है। तो साहब जब जब याद करता हूँ साहब क्या पान खाया था बनारस वाला, आज तक जवान पे टेस्ट है, या फला जगह गए थे वहां होटलों में ऐसे रहे थे और यूं किया था वो किया था। तो ये जो रसमलाई खाई थी। हाँ ये सुखद क्षण मूल मिले थे, मेरे परिवारजन मिले थे साहब, मैंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, ये सारा जो संस्मरण है ना, और अकेले में बैठ के आदमी मुस्कुराता रहता। तो देखो चाहे राग द्वेष द्वेष परिणाम हो या राग परिणाम हो, ये राग परिणाम है ना, इन सब में बंध वैसा ही होता है, क्योंकि अपने स्वाभाविक भावों से दोनों तरफ का डेविएशन कर्मों का बंध करता है। इसलिए उन घटनाओं को वो याद भी आएंगी, याद आएंगे। अब जैसे चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती तो जो है वो उसने इतने भोगे निरंतर, और वो दूसरी क्षण जब उसको वैराग्य होता है तो वो बैठ कर याद करने लगे कि साहब क्या मेरा शासन चलता था, 6 खंड का अधिपति था, 96,000 मेरी पत्नियां थी, तो चला गया उसका वैराग्य पानी लेने, कहाँ रहेगा वैराग्य। तो इसलिए वो सब समझता है कि ये संयोग पुण्यों में मिले हुए संयोग हैं, ये ना तो मेरे जो है स्वभाव है ना मेरे साथ परमानेंटली रहने वाले। तो ये जो बात है जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि ये उनको ये भुला देने का अर्थ ही तो फिर ये होगा कि हम उनको ना तो उन क्षणों में समता भाव कैसे धारण करें इसकी भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आपको अगर याद भी आते हैं तब भी उन क्षणों में हम उस समता में पहुंच जाए कि मुझे इनमें क्या रखा है, सुख दुख के जो परिणाम है या जो इष्ट अनिष्ट के जो संयोग मिले उन सब में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ये सब संयोग मात्र थे, पुण्य और पाप के उदय में होते रहते, मेरा ये स्वभाव नहीं, ऐसा चिंतन करना। तो इस तरह द्रव्य स्वभाव अगाध है, परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव है, परिणमन अर्थात पर्याय द्रव्य का वर्तमान है, द्रव्य उस रूप में वर्तमान में विद्यमान है, उसे उस रूप रहने के लिए किसी अन्य की सहायता की रंच मात्र अपेक्षा नहीं होती। जो अपन 6 शक्ति पढ़ी ना, तो उसमें क्या उन्होंने लिखा है, परिणमनशीलता द्रव्य का स्वभाव, परिणमन अर्थात पर्याय द्रव्य का वर्तमान है ना, किसी भी द्रव्य में अभी जिस स्थिति में वो खड़ा हुआ है द्रव्य, उससे परिणमन होगा, उसका कंटिन्यूस हो रहा है ना, लेकिन हम जो उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं उस समय जो पर्याय होती है उसे वर्तमान पर्याय कहते हैं। द्रव्य उस रूप में वर्तमान में विद्यमान है, उसे उस रूप रहने के लिए किसी अन्य की सहायता की रंच मात्र अपेक्षा नहीं होती, कोई करना चाहे तो भी सहायता कर ही नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक समय की पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, सहजता एवं निश्चितता ख्याल में आते ही हमारी अनंत आकुलता कम हो जाती है, निराकुलता की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्रति समय जानने रूप पर्याय निरंतर होती रहती है, अपनी तथा पर की पर्याय करने, बदलने, टिकाने या नाश करने की कोई संभावना ही नहीं रहती। पर्याय एक समय की है और नाशवंत है,
यह बात समझ में आने पर ज्ञान की पर्यायों को जानना छोड़कर सामान्य स्वरूप निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानने लगती है। देखो हमारे साथ पास प्रॉब्लम क्या है, एक हमारा जो उपयोग है वो लिमिटेड है, एक बार में एक ही जगह पे उपयोग लगता है। उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। जो हम सब जीवधारी जीव लोग हैं, जितने भी जीव द्रव्य हैं, उनके पास में उपयोग नाम का एक गुण है ना, कि हम जहां चाहें वहां अपनी अटेंशन को फोकस कर सकते हैं। उस अटेंशन को फोकस करने की जो हमारी योग्यता है, हम उसका मिसयूज करते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बताया कि अब जब मैं ये सारी बात समझ गया हूं, न केवल मैं पर संयोगों में होने वाले अपने विभाव परिणामों को या दूसरे परिणामों को समझ गया हूं, बल्कि ये भी जान गया हूं कि मेरा जो उपयोग है उन क्षणों में वापस चला जाता है। भूतकाल की पर्यायों में, भविष्य में क्या होने वाला है, वहां उपयोग चला जाता है। तो उन सब जगह से उपयोग को हटा करके, अपनी अटेंशन को हटा करके कहाँ लगाना है। अब मैं फ्री हो गया, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, शादी के, ब्याह के, ये सब करने के बाद पर अपन जब उससे निपट जाते हैं तो अपन वो फुर्सत के क्षणों में बोलते हैं, हाँ साहब अब सबसे निपट गया, बताओ आपका क्या काम, अब मुझे थोड़ा भोजन का आनंद आएगा या मुझे इसका आएगा, क्योंकि मैं उन चिंताओं से निपट गया। ये बोल रहे हैं कि जब तुम समझ गए अपना स्वरूप, ये जो दुश्चिंताओं में जो पड़े हुए थे, भूतकाल को तुम वापस ला नहीं सकते, भविष्य काल जब आना होगा आएगा, और वर्तमान में जो पर्याय है वही आपकी अपनी है, उसमें जो घटित करोगे वही आपका भविष्य बनने वाला। तो इसलिए जब मुझे ये पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा तो अब उपयोग को कहाँ लगाऊंगा। जो उपयोग अब मेरा व्यर्थ में वेस्ट हो रहा था पंचेंद्रिय के विषयों आदि में, वो सारी अटेंशन अब स्व की ओर जाएगी। क्यों जाएगी स्व की ओर? दो कारण से जाएगी। एक तो मैंने ये जान लिया कि ये जो मेरा उपक्रम था पुराना, इसमें जाना उसमें जाना, वो बेकार था। और दूसरा, अब मुझे अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो गया। नहीं तो पहले मैं अटेंशन कहाँ ले जाता, उपयोग को कहाँ ले जाता, मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था, मुझे अपना स्वरूप नहीं मालूम था। लेकिन अब जब मैं अपने स्वरूप को जान गया हूं और उसी की छाया में ये भी समझ गया हूं कि पूर्व काल में जो जो घटित हुआ उसमें मैं ही जिम्मेवार था, क्योंकि तब भी मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो घटनाएं घटित हुई। लेकिन अब जब मैं समझदार हो गया, मैं ये समझ गया कि वो सारी घटनाएं मेरे पाप पुण्य का खेल थी, उसमें दूसरे द्रव्यों का कोई लेना देना नहीं था, और मेरा स्वरूप तो ऐसा है, तो फिर आपका स्वाभाविक दशा में परिणमन होने लगेगा। देखो अपन ने एक बात करी थी कि प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय कुछ ना कुछ परिणमन होता है। तो इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि साहब आप बोल रहे हैं कि हम ऐसा चिंतन करें, हम ऐसा चिंतन कैसे करेंगे, मुझे अपने आप ही पर्याय घटित हो रही हैं, तो हम कैसे चिंतन करेंगे? ये प्रश्न आ सकता है कि आपने बोला बड़े जोर जोर से कि साहब हर द्रव्य का अपना प्रति समय की पर्याय निश्चित होती है, उसका परिणमन होता रहता है, और फिर आप दूसरी तरफ करने धरने की बात भी करते हो, आप ऐसे चिंतन करो वैसा उपयोग को लाओ। ये दो बातें कैसे? क्या ललित जी ऐसा आएगा प्रश्न? बट नेचुरल है। हाँ, तो देखो इसलिए अपन को क्या कहा कि जीव हर तरह के विचार करने में हर समय समर्थ है। जिस समय उसको ये भाव आ रहे हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, जब वो ये समझने लगेगा तो स्वरूप समझने के लिए उसने क्या किया, समस्त घटनाएं उसके सामने घटित हो रही हैं, सिद्धांत भी वो पढ़ रहा है, स्वाध्याय आदि भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, चिंतन कहीं बंद थोड़ी हुआ। उन चिंतन के क्षणों में उपदेश आदि के निमित्त से वही जीव अपने स्वरूप का जो है चिंतन कर सकता है, और ऐसा चिंतन करते करते अब उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। उस डायरेक्शन को ही हम श्रद्धा कहते हैं। अभी तक जिस जाति के भाव मेरे आ रहे थे उनका डायरेक्शन गलत था, तो मैं अवश्य ही अपने भावों को डायरेक्शन दे सकता हूँ, हमेशा दे सकता हूँ, कभी भी दे सकता हूँ। जब मेरा तीव्र कर्म का उदय हो तब तो बहुत ज्यादा मेरा वो उपयोग कहीं जाता नहीं, लेकिन बाई एंड लार्ज सारे टाइम एवरेज समय में जीव स्वतंत्र रूप से अपने स्वभाव का और उसके आसपास होने वाली घटनाओं का विवेचन कर सकता है। ये देखो कैसा घटित हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। अभी जैसे आप कल वो बता रहे थे तो ये अपने कोरोना के बारे में जो बता रहे थे कि कोरोना फैल रहा है साहब, हमारी बिल्डिंग में कई लोगों ने फोन किया कि जैन साहब हमें थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाओ, हम रोज टीवी देखते हैं, इतनी चैनल में इतने लोग मर रहे हैं, इतना तो हमें तो बहुत डर लग रहा है। तो देखो जो जीव अपने स्वरूप का चिंतन नहीं कर पाते, जिन्हें
संसार की जो स्वरूप है उसको समझ में नहीं आता कि संसार में सब घटित रहता है, जीव अपनी पर्याय बदलते रहते हैं। जिसकी जब आयु समाप्त हो जाती है तो वो चला जाता है, कोई कोविड से जाता है, कोई किसी और से जाता है। ये सारी घटनाएं जो एनालिसिस करता है वो जीव ही तो है। अपने आसपास की घटनाओं को एनालिसिस करके निर्णय लेना, जो स्वाध्याय आदि हम कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में जानना कि मैं कभी मरता नहीं, और अगर मेरे इसी निमित्त से ही मेरी मृत्यु होनी तो हो जाए। एक दिन मृत्यु तो सबकी होनी है और आयु सबके क्षण समाप्त होना है। मुझे नहीं पता कि कौन से निमित्त से होगी, जिस भी निमित्त से हो जाए। ऐसा ढाढ़स रखने वाले कौन होंगे? जिन्होंने वेद विज्ञान की प्रैक्टिस की, जिन्होंने तत्व श्रद्धान किया, और इसलिए उनका एक ही लक्ष्य से सारी चीजें निबट जाती हैं। अपने स्वरूप का भान होते ही पूर्व में की हुई जो गलतियां हैं उनका भान हो जाता है, भविष्य में गलतियां ना करने का संकल्प हो जाता है, और वर्तमान की जो पर्याय है वो सुखद लगने लगती है कि मुझे जो करना है इसी में करना है। तो जीव अपने डायरेक्शन खुद को दे सकता है, और फिर मनोज जैन साहब, उसी जाति के भाव आएंगे फिर उसको। हाँ बोलिए। देखिए, जब कोई वर्तमान समय में जो पर्याय चल रही है और अगले अगले समय में वो चेंज हो रही है, हाँ, उस समय आपके भाव क्या कहते हैं, अपने स्व की तरफ जा रहे हैं, तो उन भावों की वजह से आपका कहने का मतलब है अगली जो पर्याय होगी वो भी शुद्ध पर्याय की तरफ हाँ, प्रस्थान करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, आपने एक बार आपकी श्रद्धा सच्ची हुई तो इसीलिए तो बोलते हैं कि एक बार आपको श्रद्धा सच्ची करना है, और श्रद्धा एक बार सच्ची होने के बाद तो सारा जो है आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जब तक हमारी श्रद्धा खोटी थी तब तक ही ये सब विकल्प आते थे, इसने मेरा बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, मैंने वहां मजे किए थे, मैंने ये सब ऐसे किए थे, वो ये सारे चेन रिएक्शन चालू रहता है। चालू रहता है। और एक क्षण में जहां मेरा अटेंशन इस तरफ आ गया, अपने स्वरूप की तरफ आ गया कि मैं तो ऐसा हूं, तो चेन ब्रेक होते ही ब्रेक हो जाती है। ये ब्रेक, चेन ब्रेक करने का यही एकमात्र तरीका है ना। देखो उसमें पंडित टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, किसी ने एक प्रश्न पूछा उनसे, ये शुरू आप, करिए कभी सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ ये पूरा करेंगे उसके बाद बताएंगे। तो उन्होंने क्या लिखा, तो बहुत उत्तम ग्रंथ है, उसके आधार पर ये सब रचनाएं हुई हैं। नहीं, वो जरूरी है अब आपको पढ़ना, उसको पढ़ेंगे। तो देखो उन्होंने क्या बोला है। किसी ने उनसे प्रश्न किया कि जब मैं पुराने कर्म उदय में आते हैं तो मेरे राग द्वेष होते हैं, उन घटनाओं को याद करके उस तरह की जो चीजें मुझे मिलती हैं उनसे राग द्वेष होते हैं, तो राग द्वेष होते हैं तो फिर नए कर्म बनते हैं, नए कर्म बनते हैं तो फिर वो उदय में आते हैं। तो ये जो चक्र है इससे कभी छूट सकता है क्या आदमी? नहीं छूट सकता। तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे कोई व्यक्ति नदी में बहता हुआ जा रहा है, प्रवाह बहुत तेज है, तो बहुत तेज प्रवाह में वो अगर हाथ पैर चलाएगा तो कुछ फायदा तो होने वाला नहीं जी, हाँ, उसी डायरेक्शन में बहता जाएगा। लेकिन वो जीव ज्ञानी है, वो समझ जाएगा अभी प्रवाह तेज है, अभी मैं कुछ भी करूंगा तो मुझे व्यर्थ की चेष्टा होगी। आगे जहां नदी का जो पार्ट चौड़ा होगा, जहां प्रवाह कम होगा, फ्लो कम होगा, स्पीड कम होगी, वहां अगर मैं कोशिश करूंगा तो किनारे पे पहुंच जाऊंगा। और वो ऐसे ही करता। उन्होंने बताया कि जो जो जीव जो इस संसार से निकले हैं उन्होंने यही टेक्निक अपनाई। क्या टेक्निक अपनाई? कि जब कर्म का बहुत तीव्र उदय होता है, इस नदी के फ्लो की बात कर रहे हैं ना, उसी तरह से कर्म का बहुत तीव्र उदय होता है जो कभी कभी होता है, उस काल में तो जीव वास्तव में ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो जो प्रवाह कम होता है, कर्म का उदय हमेशा एक जैसा नहीं आता, जरा हल्का पड़ता है, और जीव अगर ज्ञानी है वो पुरुषार्थ करके अपना डायरेक्शन उस तरफ ले जाता है विचारों की, भावों की, तो उसका जो है वो पुरुषार्थ काम आने लगता है। और ठीक उस समय जब वो कर्म उदय में आया, उसने पुरुषार्थ क्या किया? अब वो जो कर्म उदय में आया उसको विवेक से उसने जाना और ये मान लिया कि ये मेरे पूर्व अशुभ के कारण कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, इसमें मेरे को रागी द्वेषी नहीं होना, और वो नहीं होता या बहुत कम होता है, जैसे पहले हुआ करता था उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। तो अब जो नवीन कर्म का बंध होगा वो भी हल्का हल्का होगा, उसका अनुभाग भी कम होगा, उसकी स्थिति भी कम होगी। प्रकृतियां तो जो है ही है, वो 8 प्रकृतियों का बंद होगा, लेकिन वो उसकी स्थिति अनुभाग कम होंगे, और बंद गया। और अगली बार जब उदय में आएगा तो हल्की स्थिति और हल्के अनुभाग वाला आएगा, तब भी ये जीव ज्ञानी है। फिर आएगा तो और हल्का होकर के बंद होगा,
ऐसे करते करते कर्म की संतति समाप्त हो जाती है। लेकिन किसकी हुई? जिसे ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का, और स्वरूप का ज्ञान होने से, वेद विज्ञान होने से ही उसकी मन स्थिति ऐसी बनी कि किसी तरह की भी घटना घटित होने दो कर्मों के उदय में, मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा। ये ज्ञानी ही कर सकता है। अब आप बोलोगे हम तो ज्ञानी तो हुए ही नहीं, तो फिर हम पहले से कैसे करने लगेंगे? ज्ञानी तो बाद में हुए ना, है ना? आपने पहले से ज्ञानी बना दिए। तो ज्ञानी बनने के लिए पहले तो अज्ञान दशा में ही ऐसा पुरुषार्थ करना होगा। तो उसी के लिए उन्होंने उसमें 3 कैटेगरी बताई अपने, 4 कैटेगरी। कौन कौन सी? जो निश्चयाभासी है, दूसरा व्यवहाराभासी है, तीसरा उभयाभासी है, और चौथा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना? चौथी वाली जो प्रकार है, हम उसमें आ गए हैं। हमारा चिंतन जो है मोर और लेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। हम ही अभी सम्यक दृष्टि बने नहीं है, लेकिन वो जो मिथ्या दृष्टि है, जो सम्यक के सम्मुख खड़ा हुआ है, उसकी कैपेबिलिटी कम नहीं है, क्योंकि उसका चिंतन उसी जाति का चल रहा है, और क्योंकि उसे सम्यक दर्शन होने वाला है। तो इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक बिल्कुल छोटी सी झिल्ली है, वो पार करता ही है। जिस जीव के मन में जैसा पुरुषार्थ उछाले मारता है, हम समझ गए सारी चीजें। मान लीजिए कि हम में से किन्हीं जीवों को सम्यक दर्शन होने वाला है, तो उनकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है, क्या संसार में रखा क्या, मैं कहाँ उलझ रहा था। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं, लेकिन होने से पहले जो है अपन जो लब्धियां पढ़ेंगे ना, जो पंच लब्धियां अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा, और करण लब्धि से पहले जो विशुद्ध लब्धि आदि हैं, वो सब हमें मिल गई। नहीं, अपन समझेंगे तो देखो हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, मामूली बात नहीं है। उसको पढ़ के आपका उत्साह वर्धन होगा कि हम कहाँ तक पहुंच गए। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि पर के तथा स्वयं के परिणमन की चिंता छोड़कर, पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर, त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को स्वपने से स्वीकार करके, उसमें एकाग्र होने से पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन शुरू हो जाता है। क्या करना है हमको? एकाग्र होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करना। अपन बोलेंगे अब फुर्सत कहाँ है, या तो राशन भरने से फुर्सत नहीं है, वो कोरोना की चिंता कर रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाएं, और आप बोल रहे हैं स्वरूप में बैठ के एकाग्र हो जाओ, तो कैसे पॉसिबल? उनको लगता है ना कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। लेकिन देखो कितने भी जीव को विकल्प क्यों ना आए, पहली बात तो जब जीव इस दिशा में लग जाता है, अपने को कोई चीज में मजा आता है, तो जैसे कोई नॉवल पढ़ने में मजा आता है, तो बहुत सारे लोग अपन बचपन में अपन ने भी बहुत पढ़े, तो घर का काम छोड़ छाड़ के जैसे तैसे निपटा के खाने के लिए कहा है मम्मी ने, तो फटाफट खाना खाया, और उसके बाद आके वो नॉवेल जहाँ खत्म किया था वहां पर निशान लगा के रखते ना, तुरंत वहां से शुरू हो जाते पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इतना। ऐसे ही जब जीवों को रुचि आने लगती है अपने स्वरूप में, तो वो सारा समय बचा बचा करके उसमें ही चला जाता है, एकांत में बैठता, टाइम वेस्ट नहीं करता। कि जैसे हमको तो जरा टाइम मिला तो अपन टीवी देखने लग गए, कुछ और देखने लग गए। जिन्हें स्वरूप में एक स्वरूप की चिंता है, स्वरूप में आना चाहते हैं, इतना उनके अंदर उत्साह बना हुआ है, उन्हें जरा भी समय मिलता है तो उसमें आत्मचिंतन में चले जाते हैं। और उसके लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं है साहब, आपको एक विशेष उसका महल निर्माण करना है, उसमें आपको जाना है, कुछ अस्त्र शस्त्र रखना है। आप ही तो जीव हैं, हम ही जीव हैं, कभी भी वो चिंतन कर सकते हैं बैठे बैठे, कहीं भी किसी भी स्थिति में। इवन शादी ब्याह के प्रसंग में नाच गाने चल रहे हैं, और आप उनकी उन घटनाओं को देख करके आप वैराग्य से भर जाएंगे। ये क्या रखा है, ये क्या है राग रंग, शरीर के जो नृत्य आदि हो रहे हैं इनमें क्या है? ऐसा चिंतन उस भरी भीड़ में भी जीव कर लेता। लेकिन होना क्या चाहिए? अपने अपने प्रति रुचिवान होना चाहिए। वो स्वाद जो है बना रहना चाहिए कि मैंने अभी 1 घंटे पहले अपने चिंतन किया था अपने बारे में, कितना आनंद आया। बजाय उन विषयों को याद करने के, अब मैं अपने आत्मचिंतन की ओर पढ़ूं कि मैंने कैसे किया था और कैसे इससे निकलूं, अपने आप आता है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ज्ञान की पर के तथा स्वयं के भी परिणमन की चिंता छोड़कर, वो जीव ये भी नहीं सोचता कि भविष्य में मेरा क्या होगा, सहज में ही उसका वर्तमान पर्याय में रहता है, वर्तमान ये मेरी पर्याय में मेरा ऐसा चिंतन होना चाहिए, वो करने लगता है। पर्याय पर से लक्ष्य हटाकर त्रिकाली ध्रुव स्वभाव को स्वपने से स्वीकार करके
उसमें एकाग्र होने से पर्याय में स्वभाव रूप परिणमन शुरू होता है। फार्मूला क्या बताया हमने? वर्तमान पर्याय में हूँ, भूतकाल की पर्याय निकल गई है, भविष्य काल की मुझे चिंता करनी नहीं है, तो फिर भी क्या पर्यायों की तरफ ही देखता रहूं? भाई साहब ये वर्तमान चल रही है, अब भविष्य आने वाला है, वर्तमान बन करके फिर अगली बार फिर होगा। जैसे अपन सांसों पे रखते हैं ना वो ध्यान, हम लोम विलोम करते हैं या कौन कौन सी वो करते हैं, जैसे आप सांसों पे ध्यान रखिए। पर्यायों पर भी ध्यान थोड़ी रखना है, क्योंकि पर्याय तो स्वतः घटित हो रही हैं। आपको उस समय में क्या लक्ष्य लेना है? जिन जीवों को अपना कार्य बनाना है उन्हें क्या करना है? मैं त्रिकाली रूप से कैसा हूं इसका चिंतन करना। वो चिंतन करते ही, और चूंकि बाकी सब विकल्प हट गए हैं, जीव के अंदर में एक केमिकल रिएक्शन जैसी शुरू हो जाती है। मैं खाली सिमिली दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की, कि उसके अंदर के भाव जो हैं वो, उसमें एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। हमने पुरानी चेन रिएक्शन छोड़ दी, वो चेन तोड़ दी, लेकिन अब जो मेरी जो श्रृंखला चलेगी विचारों की, जो चेन रिएक्शन चलेगी, वो दूसरी जाति की हो, और वो वहीं जाति करके समाप्त होगी जब मैं परम पद को प्राप्त कर लूंगा। तो देखो इन्होंने क्या बात की है, ज्ञान की प्रति समय जानने रूप पर्याय निरंतर होती रहती है, अपनी तथा पर की पर्याय करने, बदलने, टिकाने या नाश करने की कोई संभावना ही नहीं रहती। जैसा मैं जल्दी से कर लेता हूँ अपने चिंतन, पर मुझे फला फला से बदला लेना है, और डिमके को ये करना है, उनको ये सामान पहुंचाना है, तो इसकी पर्याय बदल देनी, उसको ये कर देना। तो बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो बताओ? अपनी स्वयं की पर्याय में भी आप खाली डायरेक्शन तो बदल सकते हो, लेकिन पर्यायों को ला नहीं सकते। डायरेक्शन बदलते ही आपको उस जाति की पर्याय फिर घटित होने लगेंगी, और उसी तरह दूसरे की पर्याय आप कैसे बदल सकते हो? तो इस तरह का विकल्प छोड़ने से बड़ी शांति मिलती है। मैं किसी का बुरा भला नहीं करता, दूसरे भी मेरा बुरा भला नहीं कर सकते, ठीक है? तो ज्ञान की प्रति समय जानने रूप पर्याय निरंतर होती रहती है, अपनी तथा पर की पर्याय करने, बदलने, टिकाने या नाश करने की कोई संभावना ही नहीं रहती। पर्याय एक समय की है और नाशवंत है। यह बात समझ में आने पर ज्ञान की पर्याय पर्यायों को जानना छोड़कर सामान्य स्वरूप निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानने लगती है ना। ये बोल रहे हैं, ये समझ में आने आते ही कि पर्याय एक समय की है, ये बात समझ में आने पर ज्ञान की पर्याय पर्यायों का जानना छोड़कर सामान्य स्वरूप निज ध्रुव शुद्धात्मा को जानने लगती है। उसी में अहमपना स्थापित हो जाता है और धर्म का प्रथम सोपान, सोपान माने सीढ़ी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना। तो क्या कहा उन्होंने कि जब जीव को पर्यायों पर से दृष्टि हट गई, जैसा मेरी पहले भूतकाल की पर्याय क्या थी, भूतकाल में मैं कहाँ कहाँ रहा, किन किन में रहा, किस किस ने मुझे सताया, वो सारा भूल गया। भविष्य में मुझे क्या मिलेगा, मैं पहले स्वर्गों में रह आया हूँ, क्यों ना स्वर्ग में चला जाए, सारे विकल्प छूट जाते हैं। दृष्टि एक जगह पर रहती है कि मैं कैसा त्रिकाली स्वरूपी हूँ। और ये कोई छोटा मोटा मंत्र नहीं है, ये तो मैंने सोच लिया 1 मिनट पहले ही आपने बताया था मैं त्रिकाली स्वरूप हूँ, अब आगे का काम भी तो बताओ। यही सोचता रहूंगा क्या? सर्वार सिद्धि में 33 सागर तक वो जो देव हैं, अहमिंद्र हैं, वो तत्व चर्चा करते हैं, और हर क्षण नई नई चर्चा होती है आत्मा संबंधी। तो सोचो वो चर्चा जो है कितनी विशाल होगी, उससे वो कभी उगते नहीं। 33 सागर कितने बड़ा काल होता, उस पूरे काल में यही चर्चा करते हैं। ना उन्हें भोगों की चिंता है, ना भूख है, ना प्यास है। 33,000 साल में एक बार भूख की जो होती संभावना, तो कंठ में से अमृत झर जाता, उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसी उत्तम अवस्था में उनका चिंतन 33 सागर तक आत्मद्रव्य की ही चलती है। तो अपन से कोई कह दे कि साहब आप तो अपने त्रिकाली स्वभाव के ऊपर में कंसंट्रेट करो, हाँ वो लोग करके आए साहब, अभी 5 मिनट पहले किया था, है तो निपट गया काम, दूसरा बताओ। वो तो कैसी अवस्था है। आप जो है वो आपको अपना ही तो चिंतन करना है, किसी पर वस्तु का थोड़ी करना है। तो वहां से निवृत्त होने की बात कहाँ हुई? तो वास्तव में उसका स्वरूप समझने वाले जीव, उनको दिन रात इसी तरह का जो उनका चिंतन रहता है। जरा फुर्सत मिली, जरा सुविधा मिली, अंदर चले जाते। उससे जीव ऐसे हैं, अंदर चले जाते।
देखो यहाँ पर एक भिंड के पास में एक अमायन नाम की एक जगह है, आप सीविजन साहब को पता होगा शायद। वहां पे एक पंडित जी रहते हैं, पंडित रविंद्र जी, उन्होंने बहुत सारी पूजा वूजा भी लिखी है। वो जो है किसी पंथ में, किसी चक्कर में, किसी व्यामोह में नहीं है, ब्रह्मचारी है वैसे, लेकिन उनकी चर्या मुनिवत है। और मैंने तो उनका नाम ही नाम सुना है, मुझे बहुत बार लोगों ने ऑफर दिए कि वहां चले एक बार उनका दर्शन करने चले, बहुत लोग जाते हैं दर्शन करने। और वो इतना बड़ा उनका वो जो उनके सानिध्य में स्वाध्याय चलता है, वो अपना करते रहते हैं स्वाध्याय, और जीव आ करके बैठ जाते हैं और सुनते रहते हैं। वो किसी से जुड़ते नहीं, ना किसी पंथ से, ना किसी व्यक्ति से, ना उन्हें ये मतलब कितनी भीड़ आई कितनी चली गई। और वहां के जो गांव के लोग हैं उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी बाहर से आता है उनका भोजन आदि वो श्रावक तैयार करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, वो एक पल भी जो है अपने स्वरूप से इधर उधर नहीं जाते। कितने उनको ऑफर आते हैं, आप फलानी जगह आके प्रवचन करिए, ढिमकी जगह आके, वो नहीं, सालों से वो अपने बारे में ही चिंतन करते आ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, लोग आते रहते हैं, कारवां बनता रहता है, लेकिन उसकी चिंता वो नहीं करते। देखो इसी संदर्भ में कल जो ललित जी ने एक बात कही थी निमित्तों के बारे में, है ना, इसी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाऊं कि देखो किसी, जैसे रविंद्र जी की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति जो है अपना भक्ति के भाव लेकर के कहीं खड़े हुए थे, चिंतन स्तुति चल रही, तो उनका सानिध्य पाने के लिए या उनके साथ में करने के लिए बहुत सारे लोग आके खड़े हुए, उनके आगे पीछे खड़े हुए। वो अपनी स्तुति कर रहे थे और बाकी लोग भी उनके साथ खड़े हुए थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि कितने लोग आए हैं, कितने चले गए बीच में, वो भी चिंतन कर रहे हैं कि नहीं, उनका क्या उनका मंतव्य नहीं मालूम, वो अपना करते रहे, स्वतंत्र रूप से करते रहे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। और एक दूसरा व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि इनकी सभा में बड़े लोग जुड़ते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा स्तुति का ढोंग कह लो या इस तरह का करना शुरू किया। तो उनके यहाँ भी 8-10 लोग आ गए उनके साथ, और वो बीच बीच में आंख खोल के देखें कि जो है वो फला आदमी आया कि नहीं आया, ढिमका आया कि नहीं आया, है ना। तो उनके कुछ प्रिय लोग थे, जैसे बाबूजी हैं, तो बाबूजी आए कि नहीं, तो आंख खोल के देखा, बीच में किसी और को देखा, है ना। तो वो जो उनकी जो चाहत है उन निमित्तों के प्रति है, जो स्वतः ही वहां अपने कारण से आ गए हैं। पहले वाले को उस निमित्तों की कोई परवाह नहीं, वो अपने कारण से मस्त हैं। तो आपने बोला नहीं साहब वो तो आए तो नहीं, आए तो हैं, वो आप बोल रहे हो निमित्त मिलते हैं, तो मिलते तो है ना, वो नहीं आते तो कार्य कैसे होता। अब बताओ पहले वाले को कुछ फर्क पड़ा क्या? इतने जीव उनके निमित्त में आके खड़े हो गए, तो क्या उनका ध्यान चिंतन में कुछ फर्क पड़ा? तो इसमें वो निमित्त कैसे बने साहब? वो तो अपना ध्यान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं निमित्त खड़े हो जाते हैं, निमित्त अच्छा आ अच्छा जाते हैं, तो उसको समझाने के लिए मैं एक सिमिली दे रहा हूँ। अच्छा मान लीजिए कि वो निमित्त है दूसरे के लिए, तो वो निमित्त है दूसरे वाले के लिए, उनका ध्यान भटकाने में या ध्यान लगाने में वो जीव निमित्त बन गए। उन्होंने बनाया किसने निमित्त? उस जीव ने बनाया। देखें तो फलाना आगे आया है कि नहीं आया, आज इतने कम क्यों लोग आए, जबकि उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, वो स्वतः आए थे अपने। तो आप अगर किसी को प्रेरणा किसी से प्राप्त करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो निमित्त हैं वो स्वयं प्रेरणा नहीं देते। सिद्धांत ये है, ठीक है ना। आप अगर मेरे बहुत भीड़ आई तो उससे आप बहुत उत्साहित हो गए, आपने उससे प्रेरणा ली। भीड़ ने नहीं कहा था कि आप उत्साहित होइए मत होइए। तो उसी तरह से ये दो जीवों में से जो एक जीव पहली वाला मैंने बताया, उनको किसी निमित्त की कोई परवाह नहीं। वो इस बात का परिचायक है कि जीव अपने भाव करने में स्वतंत्र हैं, कोई आओ ना आओ, लक्ष्मी आवे या जावे, अनेक वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये क्या बात है? किसी तरह का निमित्त मेरे चिंतन में बाधक नहीं बन सकता। निमित्त होते जरूर हैं, ये अपन बात कर रहे हैं, निमित्त होते हैं। जैसे कल आप ललित जी बोल रहे थे ना कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि वो होते भी हैं, और आप तरफ ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके बिना कार्य नहीं होगा। तो हुआ ना ये कार्य, रविंद्र जी कर रहे हैं अपनी स्तुति, कितने लोग आए करे, उनको उसकी कोई परवाह नहीं, वो स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। साहब ये बताया था सर कि हर एक आदमी, हर एक जीव के लिए निमित्त विशेष है, तो एक्चुअली हर एक जीव का निमित्त एक जैसा नहीं होगा हाँ एक्चुअली। बराबर है। अब जैसे आपने दो ये एग्जाम्पल लिए, हाँ तो एक जो मैचारी का, एक्चुअली आई थिंक वो मैचारी टाइप की चीज हो गई, वो जो मैचारी के उद्देश्य से जो कर रहे थे, हाँ तो उनके निमित्त अलग टाइप के थे। हाँ हाँ और ये जो स्व स्व में जिनकी तल्लीन थे, हाँ इनके निमित्त अलग हो गए।
इनके लिए जो भीड़ है वो निमित्त नहीं है, कोई दूसरी चीज निमित्त है। नहीं, लेकिन मैं आपको ये जो खाली सिद्धांत समझा रहा हूं कि जो जीव अपने भाव करना चाहे उसमें निमित्त की उपस्थिति सहज में तो हो सकती है, लेकिन व्यक्ति अपने चिंतन आदि में स्वतंत्र है। वो जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो उसको बाधा नहीं कर सकती। खाली इतना सिद्धांत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हाँ, भाव तो स्वतंत्र है ही, भाव की तो बात है, जीव और भाव भाव की तो तो बात बनता है। है। भाव स्वतंत्र। देखो, न केवल जीव बल्कि समस्त द्रव्य अपने अपने भाव करते हैं। अब अगर जीव पे से आप कन्विंस हो गए कि हाँ जीव की बात बिल्कुल सही है, जीव भाव कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, तो समस्त पदार्थ अपने अपने भाव करते हैं। अपने स्वभाव भाव शक्ति पड़ी ना, जिसे अपन भाव कहते हैं, वो उनकी क्या है, उनकी योग्यता, त्रिकाली योग्यताएं हैं द्रव्यों की, और उनके भाव वैसे ही रहते हैं। लकड़ी लकड़ी रूप रहती है, लोहा लोहा रूप रहता है, उसकी पर्याय भी उसी जाति की निकलती हैं। ये सिद्धांत है अकाट्य। हम अगर उनसे भ्रमित होना चाहें तो हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनेंद्र भगवान की नग्न दिगंबर जो उनकी प्रतिमा है उसको देख करके जीव चाहे तो वैरागी की तरफ मुड़ जाए और चाहे तो उसमें कामी हो जाए। उस प्रतिमा ने आपको कुछ नहीं प्रेरित किया, हमने ही प्रेरणा ली अपने भावों और श्रद्धा के अनुसार। जन साहब एक क्वेश्चन है मेरे इसमें। जी सर। तो अब जैसे आपने बोला कि जैसे ध्यान की तरफ जा रहे हैं और हम स्वाध्याय की तरफ जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए और करना, और उसमें बड़ा मन भी लगेगा, लेकिन ये सब हमको विकल्प छोड़ने के बाद में लगेगा कि विकल्प हम रहे हैं हमारे पास में, हम अपनी बैंक का ध्यान रखें, अपनी एफडी का ध्यान रखें, अपने शेयर का ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और विकल्प उसमें लगाएं, तो कहीं से तो अपने को विकल्प तो कम करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर तो इसमें नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। जो अपने को आनंद आना है, जो स्वाध्याय में आनंद आना है, जो अपने को अपना ध्यान में आनंद आना है अपने को, तो उसके लिए विकल्प तो छोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलेगा। विकल्प छोड़ने पड़ते हैं या छूट जाते हैं, ललित जी बताओ। विकल्प छूट जाते हैं, अगर 100 में अपना कंसंट्रेशन लगाएंगे तो अपने आप छूट जाएंगे। जैन साहब, हाँ देखिए, मैं एक छोटा सा उसमें अपना ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा। शैलेंद्र जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए शैलेंद्र जी, ठीक है नहीं ऐसा, मैंने जो उत्तर दिया वो ठीक है या? नहीं, बहुत ठीक है आपका, बहुत ठीक है, एकदम ठीक है। उसको मैं अभी आपको सपोर्टिंग उसका वो दूंगा स्टेटमेंट। हाँ बोलिए। हाँ, डिवीजन साहब, मैं ये कह रहा हूँ शैलेंद्र जी, अभी हम ये स्वाध्याय में बैठे हुए हैं। स्वाध्याय में आने से पहले हमारे पास बहुत विकल्प थे, हम बहुत क्रियाओं में लिप्त थे, इसको फोन करना, ये करना, वो करना। और जब स्वाध्याय शुरू हुआ तो हमारा उपयोग स्वाध्याय में लग रहा है और हम कंसंट्रेट होके स्वाध्याय को सुन रहे हैं। तो हम आज संसारी जीव होते हुए भी उन विकल्पों के साथ हमने इतना समय स्व के लिए, स्वाध्याय के लिए निकाला। तो अगर इस चीज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे अपने दैनिक जीवन में, तो एक समय आ सकता है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें कि हमारे विकल्प धीरे 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 कम होते चले जाए। ये मेरा कहना है। जैन साहब, देखो ऐसा है, जो आपने वो बात कही उसमें तो ये हुआ कि हमने ही विकल्पों को दूर किया, है ना। हमने ही विकल्प तो अपने आप दूर हो रहे हैं। हाँ, हमने अपने भाव बनाए, ठीक, हमने अपने भाव बना के और स्वाध्याय में अपना उपयोग लगा रहे हैं। देखो अभी मैं विकल्प तो अपने आप ही खत्म हो, मतलब अपने आप दूर हो गए। बहुत अच्छी आपको घटना बताता हूँ। हाँ, जैसे जैसे जीव जो है वो जैसे भी रिटायर हो गया, कोई सर्विस क्लास वाले की बात करें या कोई दूसरा भी है जो इसकी एज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो जो अपनी जवानी में था उसने बहुत सारे अपना जो है व्यवसाय फैलाया हुआ था, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, बहुत सारा जो है बैंकों में पैसा था, ये सब था। धीरे धीरे करके उसकी स्मृति भी कमजोर होने लगी, धीरे धीरे करके उसको उन सब में उलझन लगने लगी, क्योंकि शरीर भी थोड़ा थकने लगा। तो अब वो रेस्ट करना चाहता, जैसे कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ। तो अब वो क्या करेगा कि वो उस व्यवसाय को, अगर सच्ची दिशा में जा रहा है तो वो व्यवसाय को समेटना शुरू करेगा। तो समेटना शुरू करेगा तो वो अपने बैंकों को भी सबको श्रिंक कर लेगा, व्यवसाय भी कम करेगा, बच्चों के हाथ में सपोर्ट कर देगा। और वो उसके पीछे कारण क्या है वर्तमान में, एक तो अंदर से उसको ऐसी अर्ज उठी, यार मैं कहाँ फंस रहा हूँ, ये उलझन से मैं निकलूं। अभी अध्यात्म नहीं आया, लेकिन फिर भी वो उसका थकान होने लगी, मानसिक थकान, शारीरिक थकान। तो इस चक्कर में सोच रहा है यार ये सब जो इसको जो है मैं वो कर दूं, दूसरे को जो है ट्रांसफर कर दूं जिम्मेवारी। तो वो करते करते उसको समेटने लगता।
और समेटते समेटते अब उसके पास में ऐसा समय आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा कुछ करने धरने का नहीं, तो वो कुछ पढ़ने लगता, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं सहज में ही होती है। वो कुछ पढ़ने लगता है, कुछ स्वाध्याय करते करते उसको कोई पुस्तकें हाथ लगती हैं, किसी को कोई और चर्चा मिलती है, कहीं स्वाध्याय में जाके जुड़ जाता है, और उसको अचानक से क्लिक होता है कि मैं यार कहाँ फंसा हुआ था, जो अभी जो 8-10 बैंकों में जो मैंने फैला रखा है उसको भी समेटना है, इनमें क्या रखा है, ये है माल तो असली। ऐसी पूर्व संस्कार भी होते हैं जीव के, जो मैंने पहले भी पुण्य आदि किए, अच्छे भाव किए, प्रशस्त पुण्य किया, उसके कारण से ये घटनाएं घटित होती हैं और ऐसे भाव आने लगते हैं। अभी हम सब मिले हैं, ये सब संयोग ऐसे थोड़ी आ गए, और होने के बाद में उसको एक डायरेक्शन मिलने लगता, तो डायरेक्शन मिलते मिलते वो विकल्पों से कम होने लगता है, विकल्पों से रहित होने लगता है। और जो निर्विकल्प दशा है, निर्विकल्प दशा में ये मतलब नहीं कि उसके भाव आएंगे ही नहीं। निर्विकल्प दशा का स्वरूप क्या है कि एक ही तरह के चिंतन उसके चलते रहते, उसमें बहुत विविधताएं नहीं होती, उसी डायरेक्शन में वो चलता है, ये उसकी निर्विकल्प दशा है, भाव शून्य होने वाली बात नहीं। तो जैसे जैसे जीव को अपने आप ही रियलाइज होता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ था, इन सब से मुझे क्या प्राप्ति हुई, सिवाय उलझन प्राप्त होने के मैंने क्या हासिल किया, ऐसा बीच बीच में आता रहेगा, और वो उसकी जो है उधर से जो है इंटरेस्ट कम होता जाएगा और इस साइड में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। तो वो निर्विकल्पता की ओर, विकल्प से निर्विकल्पता की ओर स्वयं ही बढ़ने लगेगा। और करणान योग में अगर किसी से पूछो, किसी ज्ञानी से, तो बता देंगे इतने इतने समय के बाद ये जीव निर्विकल्प दशा को प्राप्त होने वाला। तो ये जो परिस्थिति आई ये सहज में आती है, इसमें हमारा पुरुषार्थ मात्र इतना है कि वो दयानंद जी ने कहा ना, घटती जान घटाइए। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा इसमें रस कम होने लगा है तो और होने दो। इसके विपरीत दूसरी तरह के लोग होते हैं कि वो अच्छे मार्ग पर जाते जाते वापस उधर ही आ जाते हैं। जैसे अब इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मैंने जो इतना इतना कर दिया, अब थोड़ी सी मेरी चीजें और हैं ऐसी जिनको मैं बेच बाच दूं तो मैं निर्विकल्प हो जाऊं, मैं इस दिशा में लगूं। ये सोचते सोचते उनको याद आया कि मेरे पास 2 मकान है वहां पर, 2 शहर में, उनको बेचना है। अब उनकी पुराने राग के जो पड़े हुए हैं ना प्रसंग, वो याद करके उनको याद आया कि वो मेरा फला मकान तो इतने कमरों का है और उसकी तो इतनी कीमत मिलना चाहिए, मैं उतनी कीमत कौन देगा, तो मैं क्यों ना अपने कोई रिश्तेदारों को ट्राई करूं जो उतने में बिकवा दें, या किसी ब्रोकर को ढूंढूं, और ये वाला इतने में जाना चाहिए। अब उनकी पूरी सोच जो है वो कहाँ चली गई, उस मकान संबंधी राग में चली गई जिसे वो हटाना चाहते थे। इसीलिए वो चिंतन कर रहे थे इसे निकाल दूं तो मेरा विकल्प दूर हो जाए, लेकिन वो फिर से उन्हीं रागों में फंस गए कि इतने में बिकना चाहिए, उसको थोड़ा कंस्ट्रक्ट करके बेचूं तो ज्यादा में बिकेगा। तो उन्होंने अच्छा खासा जो मौका आया था विकल्पों से मुक्त होने का वो खो दिया और नए रागों में फंस गए, जिसके लिए उन्होंने बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, साहब में ऐसा है कि बेटा बड़ा हो जाए, सब उसको दे दूं, सब ये राजपाट, फिर मैं अपना जो है वनवास ले लूं। जो लोग ऐसे कंडीशनल जिनको वैराग्य की बात करते हैं ना, उनको ऐसा होता भी नहीं, कंडीशनल नहीं होता, अनकंडीशनल। बहुत सारे जीवों ने पहले तो गर्भावस्थ शिशु को राज्य दे करके दीक्षा ली है, इतने उनको हो गया, उन्होंने अपने बेटे को दिया, बेटे ने दूसरे को दिया, करते करते अंतिम ने अपने जो गर्भस्थ शिशु था उसको माता के पेट पे तिलक करके राज तिलक और चले गए। ऐसी कहानी है हमारी। तो जिनका मन उदासीनता से भर जाता है, वैराग्य से लवरेज हो जाता है, वो किसी विकल्प में फंसते नहीं। दूसरा क्षण वैराग्य वाला चिंतन वाला आएगा कि नहीं, इसलिए तुरंत प्रभाव से जैसे ही भाव आए उस दिशा में बढ़ जाते हैं। पलट के नहीं देखना कि साहब ये बाद में कर लूंगा, ये अभी वैराग्य आया वो कौन सा चला जाने वाला है ना। ये थे ना अपने कर्ण, राजा कर्ण, दानवीर कर्ण, तो एक बार उन्होंने दरबार में अपने उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कि कोई भी मेरे यहाँ सुबह इतने बजे से इतने बजे तक आएगा तो उसको जो मांगेगा मैं दान दूंगा, या जो मेरे पास सामग्री मेरे हाथ में आ जाएगी मैं दे दूंगा। तो एक बार कोई आया तो उन्होंने बाएं हाथ से उठाकर उसको दान दे दिया। तो किसी ने कहा कि आप इतने ज्ञानी होते हुए आपको पता नहीं है कि दान जो है दाएं हाथ से दिया जाता। तो उन्होंने बोला कि जिस समय मुझे विकल्प आया कुछ देने का, वो सामग्री बाएं हाथ की तरफ पड़ी थी, अब बाएं से दाएं लाते समय मेरा भाव बदल गया, तो इसलिए तुरंत प्रभाव से जैसे ही भाव आया मैंने अपना कार्य किया। इसी तरह से जब जब जीव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो जन साहब, ये आपकी बात से मेरे को बहुत मतलब एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्यों पूछा था मैं आपको बताता हूँ। मेरे सामने मेरे एक तो फादर है और एक मेरे मामा जी थे जिनकी अभी 1.5 साल पहले डेथ हो गई। तो उन दोनों के जीवन को मैंने बहुत नजदीकी से वो किया, और दोनों ही बड़े अच्छे आदमी हैं। दोनों मेरे मामा जी भी बड़े मतलब वो थे, धार्मिक थे, ये सब थे, लेकिन मैंने जीवन को बहुत ऑब्जर्व किया और उस जीवन में जो फर्क मेरे को लगा, उस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि ये विकल्पों को छोड़ते जाना भी जाना सहज रूप से जो जाएगा वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपने को सहज बनाने के लिए भी अपन को विकल्प छोड़ेंगे तो अपने को जल्दी अपन लोग अपने ध्यान में ज्यादा केंद्रित कर पाएंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। वो मैं बात इसलिए क्वेश्चन के रूप में पूछा मैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो, उसका मैं एक और जवाब देता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला था ना कि अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जो लाइन मैंने खींची है इसमें बिना हाथ लगाए इसको छोटी कर दो, बिना इस लाइन में हाथ लगाए इसे छोटी करो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसके नीचे उन्होंने बड़ी लाइन खींच दी, तो अपने आप छोटी हो गई। इसी तरह से विकल्पों से हटने की बजाय मैं अपना सारा पौरुष, सारी शक्ति अपनी दूसरी दिशा में के चिंतन में लगा दूं तो ये विकल्प अपने आप चले जाए। बिल्कुल सही। तो देखिए, ध्यान वाली बात बोली, ये वास्तव में एक बहुत मतलब एक इसमें बहुत गहराई है। जब आपको विकल्प आ जाए और देने का, तो सोचना नहीं है, फिर उसी टाइम में कर देना है। मतलब ये देने की बात नहीं है, सभी तरह के जो निर्विकार विचार हैं, निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाले विचार हैं, या किसी तरह के जो रागादि से विमुख होने वीतरागता के परिणाम हैं, वो आते ही अपना कार्य उसमें और सुदृढ़ कर लेना कि पता नहीं ये क्षण वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, उनको दृढ़ता प्रदान करना। ज्ञानेंद्र राज जी ने इसलिए कहा कि क्या है वो, घटती जान घटाई। आपके अंदर में अगर त्याग करने की वृत्ति आती है तो अपनी कषायें घट रही हैं ऐसा मान करके उसको और ज्यादा घटाना, घटती जान घटाई। तो ये हम बाकी चीजों में करते हैं, जहाँ फायदा मिलता है कि ऐसा, और यहाँ तो 10 रुपए मिले, चलो 100 रुपए में दाव लगाता हूँ, अब 1000 रुपए का लगाता हूँ, तो वहां हमारा लालच समाप्त नहीं होता। लेकिन यहाँ मुझे इतने अच्छे सुंदर विचार आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे बहुत अच्छा आनंद आया। काश ऐसा ही आनंद आता रहे, इस दिशा में लगाऊं ना अपना, लगा सकते हैं। नहीं तो 1 साल मैंने रात्रि भोजन का बिल्कुल त्याग किया था, कंप्लीट। वो साल मेरे को, जैसा अभी भी मेरे को इतना आनंद आता है, मैं किसी भी पार्टी में गया, किसी भी शादी में गया, कोई विकार था ही नहीं कि कुछ खाना ही नहीं है, मतलब ना भूख थी, क्योंकि हम घर से ही खा के जाते थे खाना। तो हमको कब, क्योंकि तो वो इतना अच्छा लगता था, और वो मैं कभी भी सोचता हूँ वो समय वापस आता नहीं है। वो 1 साल मैंने किसी को व्रत वो दिया था, आहार दिया था, तो वो मैंने नियम लिया था, तो वो मतलब अभी भी सोचता हूँ कि वैसा फिर ले लूं मैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये लेना कभी कभी। ये जो परिणाम हमारे आए, जो उन्होंने अच्छा किया था और उस तरह के भाव आए, इस जाति के भी जो है चिंतन हो सकता है। मेमोरी में तो वो भी संस्मरण पड़े हुए ना, तो उनको याद करें कि नहीं करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, ललित जी पूछ सकते हैं उन संस्मरणों को जिन क्षणों में उन्हें ऐसी अनुभूति हुई थी जो वैराग्य की दिशा में है या उसमें अपने नियम संयम की दिशा में है, उनका चिंतन किया जाए या नहीं किया जाए? करना चाहिए, तो करना चाहिए। जो वितरागता की तरफ ले जाते हैं, स्वभाव, अपने स्वभाव की तरफ जो जा रही है। प्रतिमान योग की अनेक दृष्टांत ऐसे हैं जिनमें संसार में अनेकों प्रकार के विकल्प उनके रोक नहीं पाए, बहुत कोशिशें की। ये तो हम तो विकल्प छोड़ने की बात कर रहे हैं, विकल्प त्यागने की बात कर रहे हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं प्रतिमान योग में कि विकल्पों ने विकल्पों के आधार पर उनको रोकने की कोशिश की, संसार में वैराग्य में संसार में डालने की कोशिश की, लेकिन जब वैराग्य आया तो कोई भी विकल्प उनको नहीं रोक पाया। तो ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि स्वयं विकल्प छोड़े नहीं जाते, वो स्वयं ही छूट जाते हैं। जब वैराग्य का जब वो आता है, भाव आता है, तो ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए लेकिन इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए, इस पर क्योंकि हाँ, बिकॉज बात ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो बात तो समझ में आ रही है,
लेकिन विकल्पों को छोड़ें ना छोड़ें, उस पर चर्चा होने से क्या है कि आदमी को मतलब एक प्रेरणा मिलती है कि भाई विकल्प छोड़ने चाहिए और उसमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज का जो लास्ट आप जो समराइज कर रहे हैं वो बात यही है, अल्टीमेटली अपने को ले जा रहे हैं ध्यान की तरफ, अल्टीमेटली ले जा रहे हो अपने को एक आनंद की तरफ, कि उसकी तरफ जाना है। तो भाई राग देश हो गए, कन्नड़ योग पढ़ लिया, अपने को निमित्त और नैमित्तिक संबंध का पता लग गया कि कोई अपना सब रीजनिंग अपनी कोई भी चीज का कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो अब ये अपना विकल्प ये है कि अपने को और विकल्पों को छोड़ के और अपने त्याग और अपने इस पे अपन ध्यान अपना बढ़ाए। बिल्कुल सही बात। ये चर्चा बहुत जरूरी है और ये होती रहनी चाहिए। प्रमिला है उधर, प्रमिला जैन साहब जी बोलिए। मैं कहना चाहता था, देखिए जब विकल्प तो अपने आप छूट जाएंगे, वो तो ऐसी होनी होगी, जैसा भवितव्य होगा वो तो छूटेंगे ही, मगर विकल्पों को छोड़ने के लिए हमें अपने भावों का उपादान और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ तो वही तो शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, वही उन्होंने उनका प्रश्न था जिसका आपने निराकरण किया। हाँ नहीं देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि अपन एक जगह से दृष्टि को हटा के दूसरी जगह तो लगाना है उपयोग का। यस वही, वो तो अपना प्रयास करने है, वो प्रयास तो करने से जो विकल्प पहले आते थे, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक विकल्प को कैटेगराइज करके हटाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही चले जाएंगे। हाँ, अपनी दृष्टि को इन विकल्पों वाली दृष्टि से बदल करके जैसे ही मैं परमार्थ की ओर लगता हूँ, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। हाँ, अपना उपयोग बदलना पड़ेगा। तो उस जाति के आएंगे ही नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। वो बिल्कुल सही है, वो बात सही है। अपनी श्रद्धा सम्यक करने के पीछे क्यों जोर देते हैं अपन? अभी हम जो विकल्पों में फंसे हैं वो अपनी खोटी श्रद्धा के कारण ही तो फंसे हुए हैं। यस मिथ्यात्व के कारण। एक बार मेरी श्रद्धा अपने स्वरूप की ओर आ जाए तो इतने बेकार के जो चिंतन थे, जो विकल्प थे, अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि मैं शरीर को अपना मानता हूँ, पर द्रव्यों से अपना बुरा भला मानता हूँ, इसके कारण पहाड़ के पहाड़ विकल्पों का खड़ा हो गया। जिस क्षण ही मैं सही चिंतन करूंगा वो विकल्प आएंगे ही नहीं। अंकल जी एक और भी है कि जैसे हमारी बुद्धि जैसे जैसे समझदार होती जाती है, हमारे विकल्प भी उस हिसाब से परिवर्तित होते जाते हैं। जैसे पहले जिस सिचुएशन में हम सोचते थे कि अरे उसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, अगली बार मिलेगा तो मैं बताऊंगा, है ना। फिर धीरे धीरे हमारी बुद्धि में आता है कि अरे ये सब क्यों करना, हमें हमारे कर्म उस समय ऐसे थे इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, आज हम क्यों उन पे विचार करें। तो हमारे आगे वैसी परिस्थिति आती है तो हम खुद ही मन से ही छोड़ देते हैं कि क्या करना, बोल रहा है बोलने दो, हमारा क्या बिगाड़ ले रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि जब जब समझ में हमारी बढ़ती चली जाती है, विवेक हमारा जागृत होता जाता है, तो हम उस परिस्थिति को उसी हिसाब से एनालिसिस करने लगते हैं, फिर उसमें हम ज्यादा जुड़ते नहीं हैं यदि विवेक हमारा जागृत होता चला जाता है तो। देखो बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसके साथ साथ एक और बात है, जैसे आपने एक बार ऐसा कर दिया कि जो कर्म का उदय आया, किसी कोई शत्रु आपके सामने आया, आपने दृढ़ता पूर्वक इस चिंतन से उसको उस अवसर को संभाल लिया, तो आपकी आदत बन जाएगी ये। आगे भी इस तरह से आप हैंडल करने लगोगे सब चीजों को। करते करते आप पूर्ण रूप से उदासीन होकर के अपनी तरफ मुड़ जाएंगे। एक बार अगर आपको ऐसा भाव आता, उसी को रिइंफोर्स करते रहो कि मैंने तब भी तो ऐसा चिंतन किया था ना, वो चिंतन आज भी वैलिड है। बहुत सही बात कही आपने ऋतु। और कोई अपना कमेंट करना चाहता है? 2 मिनट बचे। और उसमें आनंद भी आता है, आनंद और उसमें आनंद भी आता है कि चलो हम जीत गए, हमारा मुझसे दूर हो गया इस परिस्थिति से। और क्यों कि क्या है, देखो जो रागद्वेष में मुझे आते हैं, जब मैं किसी को पनिश करता हूँ या किसी कोई सामने आता है, उन घटनाओं को याद करता हूँ, तो खुद ही मैं वो राग दुखी हो जाता हूँ, बहुत व्यथित हो जाता हूँ उन घटनाओं को याद कर करके। इसने मेरे साथ क्या किया था, मैं इसे माफ करूंगा नहीं करूंगा, वो बात की बात है। लेकिन अगर उसको उसी रूप में अगर आपने चिंतन किया तो वो तो क्या कष्ट देगा, हम खुद ही कष्ट में जो है आ गए। हमारे चिंतन से तो है ना, कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं उन घटनाओं से क्या डिराइव करता हूँ, मेरे ऊपर है। और जैसे अभी ऋतु ने कहा कि उससे कितना हम भार विहीन हो जाते हैं कि मेरे साथ जो भी घटित हुआ उस दुश्चिंताओं को मैंने निकाल दिया और आज इस दिशा में पुरुषार्थ किया कि मैं वास्तव में क्षमाशील भाव का गुण का धारी हूं। ऐसा चिंतन आते ही स्वयं में सुख महसूस करता है। वो सुख और दुख कोई दूसरा थोड़ी देता है, मेरी मानसिक स्थिति ही है। ठीक है साहब, ललित जी? जी बिल्कुल सही। तो चलिए इसको अपन थोड़ा और, हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल ऐसे ही चलिए सर, ऐसे ही चलिए सर।
बहुत नहीं, मतलब रोजाना कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जो अपने जो 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 समझ रहे हैं उसमें और क्या कहते हैं सीमेंटिंग हो रही है। व्यवहारिक जीवन सुधारना है अपना। जैसे जैन साहब ने आज जो बताया कि जैसे बाएं हाथ में पड़ा था, मैंने बाएं हाथ से ही दे दिया, जैसे मेरा विकल्प चेंज नहीं हो जाए, वैसे ही मेरे को एक आज से 15-16 साल पहले एक रामसुख दास जी हुआ करते थे, गीता प्रेस वाले। तो वो अंधे थे, तो उनके भाषण सुनना था, मतलब उनके प्रवचन सुनना था। ऐसे ही किसी के साथ चला गया था मैं, तो उनकी एक बात ऐसी दिमाग में बैठ गई, इतनी बढ़िया दिमाग में बैठ गई कि जैसे मन के लड्डू और उसमें भी खंड कम। और वो बात ऐसी समझ में आ गई, मतलब ऐसा, मतलब मेरे को कभी भी वो बात मेरे को ऐसा रजिस्टर हो गई है कि जो सोचना है, जो करना है, मतलब आप सोचो तो बड़ा, मतलब हम जब कभी भी कोई करने का सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत उसमें भी कंजूसी कर देते हैं सोचने में। तो जो सोचने में तो हमको बहुत वो रखना है, मतलब बढ़ा के रखना। और वो बात मेरे को कभी भी, मतलब कभी भी वो बात मेरे को एकदम दिमाग में ऐसा रजिस्टर हो गई है, यार सोच तो यार करना है, तो इतना क्यों, ज्यादा भी करो, ऐसा करना तो उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये जो दान वाली बात बोली कि बाएं हाथ से करना है, तो फिर मेरे को विकल्प नहीं देना कि उस टाइम में चेंज हो जाए। तो जैसी कभी कभी कोई बात बड़ी रजिस्टर हो जाती है और उसके बड़े फायदे मिलते हैं। सही बात है, इसलिए वो प्रतिभान योग की वो कुछ कहानी मुझे याद आ जाती है सही टाइम पे भाई। नहीं, आपके दृष्टांत बहुत ही सारगर्भित होते हैं सर, और मस्तिष्क पलस पर बहुत अच्छी छाप छोड़ के जाते। तो चलिए कल फिर अपन इकट्ठे होंगे, समय हो गया। अंकल जी सबसे अच्छी बात तो है कि आपको इतने दृष्टांत समय पे इतने अच्छे याद आ जाते हैं और आप उसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि आपको सही समय पे सही दृष्टांत इतना पढ़ने के बाद, नहीं तो आते नहीं है सुनने के बाद कि हमें कैसे। अरे कमला जी, इसी का नाम तो संतोष कुमार जी है। एक्चुअली क्या है प्रमिला, जो मैं जब जिस तरह से चर्चा होती है तो मैं खुद ही उसमें इतना खो जाता हूँ कि वो अपने आप वो दृष्टांत आने लगते हैं और वो अपने आप निकलने लगते हैं। अरे साहब, आना बहुत बड़ी बात है अंकल जी की। सर ऐसा नहीं होता तो 1 साल से ज्यादा हो गया, आप हमको बांध के नहीं रख सकते थे। एक माला के मोतियों के रूप में ये बांध के रखा है 1 साल से। ये संभव नहीं होता अगर ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। चलिए ये सब अपन सबका एक दूसरे के प्रति वो है और एक दूसरे का उपकार है, ठीक है ना। इसी भाव के साथ जिनवाणी की स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छो द्रव्य जान विको बंध वेधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते धो, सदा देते धो। जिनवाणी माता की जय।